रूटीन की बात कर रहे थे ना हम लास्ट वीडियो में, तो आज उसी रूटीन के साथ शुरुआत करते हैं अपने दिन की। तो मेरा नाम अनुष्का भारद्वाज और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, सच में आपने देखा कि 5:17 पे मेरी आँख खुल गई। ऐसे ही नहीं खुली, 5 बजे भी अलार्म बजा था और 4 बजे भी। आज उम्मीद तो 4 बजे उठने की थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और अपने फुल डे के रूटीन के बारे में ज़रा कुछ तो बताओ कि भी कुछ बात थी। तो अभी तो मैंने पानी ही पीकर दिन की शुरुआत की है, जो मलासन में पिएँगे हम सब, क्योंकि डाइजेशन और ब्ला 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 जो कि आप सुन के थक चुके होंगे। पानी गर्म करते वक्त मेरा ध्यान सोयाबीन पे गया और फिर मैंने इसे भिगो दिया क्योंकि मुझे लगा कि आज जवें बननी चाहिए। और फिर मेरी नज़र पड़ी नमक पारों पे, जो कि मैं खाने नहीं वाली, बस आपको दिखा दिया कि कल मम्मी ने बनाए थे और मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, लेकिन अभी नहीं खाएंगे इतनी सुबह, इतनी जल्दी इस पेट को नहीं भरना है। स्टॉप वॉच में बहुत संघर्ष करने के बाद मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई। तो मम्मी सो रही थी, लेकिन उन्हें भी थोड़ा डिस्टर्ब हो ही गया मेरी वजह से इतनी जल्दी उठ के। एक्चुअली इस चीज़ में मुझे वो लोग काफ़ी सही लगते हैं जो फैमिली से दूर रह के पढ़ते हैं। एटलीस्ट साथ में आपके अगर मम्मी या भाई या कोई भी सोया हुआ है, उसे तो डिस्टर्बेंस ना होना। खैर कोई बात नहीं। आपका क्या मानना है इस बारे में कि दूर रह के पढ़ना सही है या फिर उनके साथ में रह के? क्योंकि साथ में रह के कुछ सहारा भी हो सकता है, मतलब दोनों के ही प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। ये मेरा पहला स्टडी का स्लॉट शुरू हो चुका है और आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई, उसके पीछे का ये राज है कि मैं जल्दी सोई थी। मैं 10 बजे ही सो गई थी, जिसके हिसाब से मुझे 4 बजे उठ जाना चाहिए था और मैंने अलार्म भी 4 बजे का ही भरा था, लेकिन मैं उठी बिल्कुल भी नहीं हूँ। 5 बजे उठी, फिर 5 बजे भी स्नूज़ दबा दिया। और सोने से मेरे एक बात याद आई है कि एक नई जॉब वैकेंसी आई है यूआईआईसी असिस्टेंट के लिए। 300 पोस्ट हैं। ज़्यादा मुस्कुराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ उसके लिए 159 वैकेंसीज़ हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि यूपी से कितनी कम वैकेंसीज़ होंगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप में से ये फॉर्म कौन कौन फिल कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा पे ऑफर चल रहा है। फेस्ट 23 कोड लगाने पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 25 दिसंबर तक ही वैलिड है। और इसका पहला मॉक टेस्ट वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहें तो देकर देख सकते हैं। वैसे भी इस फॉर्म को फिल करते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी 1000 रुपये बहुत मैटर करते हैं सीरियसली मेरे लिए तो। और दूसरा, इसमें वैकेंसी बहुत कम है और एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि इसका एक ही पेपर होगा, उसके बाद शायद एलपीटी है और फिर हमें, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही हो और मेहनत अच्छी रही हो, तो हमें जल्दी ही जॉइनिंग मिल जाएगी। न जाने यहाँ मैं क्या ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम थी यहाँ पे। मम्मी सोई हुई थी शायद इस वजह से, और मैं अभी क्या कर रही हूँ वो बता रही हूँ, पर मुझे खुद नहीं पता मैंने बताया क्या इसमें। हाँ जी, तो याद आ गया है मुझे कि मैं यहाँ क्या बता रही थी, कि मैं ये बता रही थी कि हमारे डेली के रूटीन टास्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी टू डू लिस्ट, जो कि मैंने रात नहीं बनाई थी शायद उठने में, इसीलिए मुझे लेट हुआ। 4 बजे की बजाय मैं 5 बजे पता नहीं कब उठी। तो ये टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें कि मैं खुद कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना था अपनी माइग्रेशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरे शहर से काफ़ी दूर है। क्योंकि जो मैं डिप्लोमा कर रही हूँ उस कोर्स में मेरी माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ामिनेशन के रजिस्ट्रेशन में, तो वही लेने के लिए आज मुझे जाना पड़ेगा। अपने पहले स्टडी के स्लॉट को पूरा करके मैं घर के काम में लग गई और इस शोर शराबे ने मम्मी को भी उठा दिया और फिर मैंने उन्हें गर्म पानी दिया और उन्हें प्यार से मैंने कहा गुड मॉर्निंग। और फिर देखते ही देखते हमारा प्यारा सा दिन भी निकल गया। अभी 7 बजने वाले थे, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी रोशनी नहीं हुई थी। और जैसे जैसे ये सर्दियाँ करीब आ रही हैं, उतना ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए सर्दियों में सुबह अपने आप को जगाना। और स्नान करने के पश्चात हमने अपने प्यारे से पौधों को भी स्नान करा दिया। काफ़ी ही मैंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कृपया आप ज़रूर मुस्कुराकर एक कमेंट ज़रूर कर देना कि अच्छा लगा या बुरा लगा। और फिर मम्मी की आज्ञा को मानने के बाद मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आई सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, जो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। यानी आज मैं प्रथम थी, सूर्य देवता पीछे रह गए थे। लेकिन हमारे पड़ोसी मुझसे भी आगे निकल गए थे, वो उठ के कपड़े धोकर सुखाकर भी चले गए थे। सूर्य देवता नहीं मिले, लेकिन हमने ऐसे ही जल चढ़ा दिया। ओम सूर्याय नमो, ओम भानवे नमो, ओम खग, ओम बबीताय नमः, ओम बबीताय नमः। और अब लग चुकी थी मुझे ज़ोरों की भूख, तो मैंने कान्हा जी के लिए और अपने लिए बनाया दूध। लास्ट वीडियो पर मिली आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए मुझे धन्यवाद करना था, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में एक हौसला ही है जो हमें ज़िंदा रखता है, बनाए रखता है, इस जर्नी में हमारे मनोबल को बढ़ाए रखता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके सारे सारे सपने पूरे हों
और मैं ये बात बोलती हुई थोड़ी दादी अम्मा लग रही होंगी, पर फिर भी मुझे आप सबको आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए विश करना है और करती रहूँगी। तो निकल पड़ी मैं सफ़र पे, जिस सफ़र का मुझे कोई आनंद नहीं था, लेकिन फिर भी हर सफ़र को एंजॉय करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एंजॉय ना करने के पीछे का रीज़न आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है और बस में इतना शोर था कि मैं एक भी वीडियो पढ़ाई की ढंग से नहीं देख पाई। तो शुरुआत तो हो ही गई थी इतनी अच्छी। अब इसी के साथ मुझे 2 घंटे का सफ़र और तय करना था, क्योंकि शहर काफ़ी दूर था मेरे घर से और मुझे अपने दिन को भी बचाना था कि मैं घर जाके जल्दी से पढ़ पाऊँ। लेकिन कॉलेज में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जो कि चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती हैं। हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बाधा हमारे सामने आ जाती है। सुबह जल्दी निकलने के बावजूद भी मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। अभी 1 या 2 बज रहे थे और मैं जिस एरिया में थी, ये यूनिवर्सिटी का एक पोर्शन है। पूरी यूनिवर्सिटी की तो मैं वीडियोग्राफ़ी नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। मेरा दिमाग था कि मुझे जल्दी से माइग्रेशन मिले और मैं घर की तरफ प्रस्थान करूँ। और आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये माइग्रेशन होती क्या है? कुछ लोगों के शायद कुछ को पता हो। तो माइग्रेशन वो होता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप किसी और कोर्स में एनरोल करते हैं, यानी कि आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तब आपको एक टीसी की ज़रूरत होती है ना, स्कूल से कटवाते हैं कि हमें टीसी लेनी है, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो निकलवाने के लिए मुझे जाना था। मैं इतनी थक चुकी थी इस सफ़र में, और इस सफ़र में फिर क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या-क्या किया, सब कुछ घरवालों को भी बताना था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए मम्मी को शाम को बताया कि कितना थक गई थी मैं, मेरा कितना वक़्त ज़ाया हो गया और अब मैं कितना वक़्त ज़ाया और करूँगी। उसके बाद मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और मम्मी ने नानी जी से वार्तालाप करनी शुरू कर दी कि उनकी बेटी आज अकेले सफ़र पर गई थी। वो बात उन्होंने उनको बताई और मैं यहाँ कुछ पता नहीं क्या ढूँढ रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी सफ़र रहा, सुहाना रहा या बेगाना रहा, हमने तो अपना काम कर दिया। अभी अपनी पढ़ाई को भी तो फिर से चालू करते हैं। ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई मैं 1 घंटा या बस, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो गया था। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट।